अनलिमिटेड नहीं हो सकता है ये ड्रामा। क्यों ऐसा है कि अनलिमिटेड नहीं हो सकता? लोग सोचना इस पर। मतलब अगर जैसे दुनिया में कह दिया ना बेअंत है, परमात्मा को बेअंत कह दिया, आकाश मतलब इसको एलिमेंट्स को बेअंत कह दिया, ऐसे ये पूरी कहानी मतलब जन्मों को भी बेअंत कह दिया, सृष्टि को बेअंत कह दिया, तो बेअंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर बेअंत होगा तो फिर इसकी कहानी नहीं हो सकती। कोई भी चीज जब बेअंत होगी ना, कहानी नहीं बनती। तो एक तो इसलिए भी नहीं हो सकता, और दूसरा अगर बेअंत है तो बेअंत है तो उसका मजा भी नहीं आता है, स्टोरी भी नहीं है, उसका इंटरेस्ट लूज होता है। जितनी चीज बड़ी होती जाती है ना, सभी अनुभवी है ना, कितने सीरियल्स में ऐसा हुआ है। तो इसलिए ड्रामा हम कहते बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कल्याणकारी है। तो इसके या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे नहीं होंगे या फिर वो बेअंत होगा, ये सब नहीं होगा। तो और भी इसके पॉइंट्स हो है, आप मंथन करना इसके। 6-12 मीठे बच्चे, हाँ ये भी राइट है। मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। लाइट। जब तक बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय सुनाया दिया है? बाबा का नया परिचय कौन सा है? न्यू इंट्रोडक्शन। गॉड है, गॉड इज ट्रूथ, ये तो पुराना परिचय है। ज्ञान में बाबा का नया परिचय में कौन सा मिला? बाप, टीचर, सदगुरु निराकार, और वो भी पुराना परिचय, मतलब वो भक्ति में बोलते हैं। बाप बाप है, टीचर है, सदगुरु, तीनों है। दीदी बाप बिंदु स्वरूप है, ये हमें सबसे पहले पता चला यहाँ के। यहाँ जो पता चला बिंदु स्वरूप का है ना, वहां ये वहां क्या बताया परमात्मा को? वहां तो सर्वव्यापी बताया, सर्वव्यापी भी बोला, 1000 सूर्यों से 1000 तेजोमय, से तेजोमय। बिंदु स्वरूप का नया परिचय। बाबा को मनुष्य ने 1000 सूर्य से तेजोमय कहा है, लेकिन बाबा कहता है मैं तो बिंदी हूँ। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसे जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। अगर साक्षात्कार ऐसा हुआ डजंट मीन कि परमात्मा बिंदी है, 1000 सूर्य, क्योंकि उनकी भावना है कि बहुत तेज प्रकाश, तो ये भावना है, तो फिर साक्षात्कार भी कैसे होगा? वैसे ही होगा। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। इसलिए क्या बोलना चाहिए? निराकार भगवानुवाच। शिव भगवानुवाच कहते, गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों के रूहों प्रति। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वरवाच ये अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त बातें, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं है।
अगर बाप को जान जाए तो रचना को भी जान जाए, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंदा हुआ है। बाप को न जानना ही, तो तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तभी आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्य को पूछते हैं तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहां से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो अगर वो जानते हैं तो हमको नॉलेज दो। फिर नेति नेति नहीं कहे, वो वर्ड थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। न इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, और है, और उसको भी हम और नहीं भी। जानते, तो ये वर्ड नहीं हो सकता। जानते तो नॉलेज तो, नहीं जानते हैं तो बताओ, क्लियर है फिर तो कभी कोई को दे नहीं सकते। अगर तुम बाप को रचना को जानते तो हमको नॉलेज दो, लेकिन कभी कोई दे नहीं सकते। अच्छा, वर्षा दे ना सके, तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। अब इस दुखधाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, अच्छा फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। सिंपल है ना, नया पुराना, फिर वो नया बनता है। तो मकान नया होता है, पुराना होता है, उसको रेनोवेशन करते फिर नया बनता है, गिरा के करते तो फिर नया बनता है, उसी को बनाया जाता है ना। तो वो जब नया है तो वो फेज सतयुग है, मतलब ये लॉजिकल लगता है ना। और जब पुराना है उसको कलयुग कहा जाता है। तो अब जब नया है, नया चीज है, नई, और नई चीज होते ही अब लैपटॉप है एकदम नया, और वो प्रॉब्लम देने लग जाए, नया होते ही लीकेज दिखाई दे, तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, बताओ? नहीं तो बोलेंगे ये क्या बनाया, बनाने ये वाले ने। खराब है। इमीडिएटली कितने इयर्स का तक बिल्डर का होता है, गारंटी होती कि नहीं होती है? नहीं होती है, नो गारंटी। 1 साल की लीगली, चाहे वो करे ना करे, लीगली गारंटी होती है ना। तो सत्युग होते ही हिरण्यकश्यप आ जाए। क्या भगवान की क्या गैर, भगवान को फिर, मतलब वो बिल्डर तो फिर भी उसके वर्क्स को हम समझ सकते हैं कि इसमें डिफेक्ट है, परमात्मा के काम में डिफेक्ट हो सकता है? या तो उसको फिर कहेंगे परफेक्ट नहीं है, भगवान इज नॉट परफेक्ट, तो उसकी जो रचना होगी वैसी होगी, इम्परफेक्ट। तो कुछ बात का चैलेंज होगा ना, अगर ये वाली रचना है सतयुग वाली, जो जो शास्त्रों में सुना हुआ है। तो अब इस दुखधाम का विनाश होना है। और वैसे भी अगर डिफेक्ट हो भी जाता है ना, उसको बदल के देना पड़ता है। नई चीज में होते ही डिफेक्टेड आ जाए, मतलब कोई एग्री नहीं करेगा, उसको अच्छा पीस वापस करके देना पड़ता है। तो सतयुग में अगर हिरण्यकश्यप आ जाए तो फिर तो दुनिया को वापस करनी पड़ेगी। बाबा कहते वह है सुखधाम, यह है दुखधाम। अब इस दुखधाम का विनाश होना है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए, सतयुग में एक ही धर्म था। इस समय तो अनेक धर्म है, दुख भी है, सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। ये खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं ये किसको पता ही नहीं है। रावण को माया कहा जाता है,
धन को माया नहीं कहा जाता है। विकारी मनुष्य जानते कि देवता निर्विकारी है, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। देखो, हमको अपनी प्योरिटी का नशा है। किसको लगता है वाह मैं पवित्र हूं, कितनी महान? किसको लगता है ऐसा? एक ही हाथ ऊंचा। देखो दूसरे को, कितनी वृत्ति चंचल, मन चंचल, इधर उधर भटकता, एक सेकंड स्थिर नहीं, हलचल में आ जाना, गुस्सा हो जाना। क्या है, थोड़ी सी परिस्थिति आई फिर दर्द, ये क्या नशा होगा? तो बाबा कहते हैं उनको तो जो नशा होगा ना, मैं आत्मा कितनी प्योर, भगवान ने मुझे कैसे बना दिया, तो उनको निर्विकारी पने का नशा, हमको विकारी, विकारी का नशा, हमको निर्विकारी। परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहां पवित्र कोई होता ही नहीं है। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं ना, बच्चों को ही समझाना है। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ, भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप ही है, वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे, जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में है, आ नहीं सकती हूँ, परंतु मैं हूं आपकी, बंधन के कारण जो नहीं आ सकते। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, चाहे कितना भी बंधन हो। पतित क्यों? पवित्र तो जरूर बनना पड़े, वर्षा चाहिए। हाँ, और पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भी पतित की एंट्री नहीं है, फिर जीवन मुक्ति में तो है ही नहीं। उतना फिर हिसाब किताब बनता जाएगा। पतित पुकारते कि आओ आकर पावन बनाओ, तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनाइस्टी चली होगी, नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है। ये तो सिस्टम ही है ना, डायनेस्टी चलती है ना राजाओं की ऑलवेज। जैसे इवन विदेशों में है, यहाँ भी तो वो इवन वो जैसे मराठास की भी तो राजा ही चलती आई ना। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? अच्छा, वह सत्युग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई, नई दुनिया में नया राज्य था, वह नहीं है, और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। अच्छा, बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मुसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है, वो पतित, ये पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में।
ये कलयुग में दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? वो पहले तो दुनिया ही अलग है असुरों की। वैसे अगर उन्होंने बताया है असुर और देवता की लड़ाई लगी, हाँ ऊपर, क्योंकि राम रावण की तो नीचे बताते, वो आकाश में बताते। तो वो कहाँ रहते थे आकाश में? बताओ सुमन बेन, आकाश में रहते कहाँ थे? वो तो स्वर्ग में रहते थे, ऊपर कहीं स्वर्ग था, क्योंकि वो वहीं से लड़ाई करते थे ना। हाँ, अच्छा नीचे से आते थे, पाताल से मनुष्य लोक को क्रॉस करके फिर ऊपर जाते थे। ठीक है राजू में। मतलब अब वो मेहनत सारी यार, जब तक लड़ाई तक पहुंचे तब तक पूरी एनर्जी उसमें चली जाए फिर तो। नीचे, उससे भी नीचे पाताल लोक है, तो वहां से वो ट्रेवल करते थे लड़ने के लिए। तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना इन बातों के लिए। कि सब असुरों को पाताल में नहीं दिखाया, बाली का राज्य दिखाया कि बाली वहां रहता था, बाकी असुरों का मेंशन फिर नहीं किया। कहाँ, तो फिर उनके कहाँ रहने का स्थान था? रावण तो यहीं रहता था, रावण भी तो असुर ही था। रावण इधर था। हाँ, वो जो असुर और देवताओं वाली लड़ाई है ना, राम रावण की बात नहीं कर रहे वो थे, कोई वो तो अवतार माने जाते हैं। वो कोई मेंशन नहीं है। मेंशन पूछना चाहिए। नहीं वो तो सत्युग हुआ, वो सब पृथ्वी वाले हैं, बाकी जो है ना। तो अब ये भी उल्टा स्टोरी हमसे है। दीदी, वो उल्टा हमसे पूछते हैं फिर ये कब थे, रावण कब था, कंस कब था, हिरण्यकश्यप हाँ, कब था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आसुरी दुनिया के बाद एक तो फिर वो ऊपर, अगर ये कहाँ और भी है, और दूसरा पीस लविंग हम लोग भी पते भाई, हम लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे। कोई भी कुछ होता है ना, कुछ बात होती है, लोन वोन की बात होती है, हम ब्राह्मण बच्चे क्या कहते हैं, वे छोड़ देते हैं। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, भाई हम लड़ाई झगड़े में पड़ नहीं सकते, पीस लविंग है हम। तो आसिरु दुनिया के बाद फौरन देवी दुनिया है, वह पतित ये पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में या कलयुग में। दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवता अहिंसक और असुर हिंसक। देवता नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं, क्योंकि सुखधाम है। द्वापर युग में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा पापात्मा कहा जाता है, आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है, जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पुजारी बनते तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में, उनमें गुण है हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी, हिसाब समझाना पड़े। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके है। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं, लौकिक बाप, निराकार लौकिक, पारलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। अच्छा, प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा के लिए कहते प्रजापिता। अब क्यों कहते प्रजापिता? अगर हर प्रजा का वो पिता नहीं है तो फिर वो प्रजा पिता कैसे कहेंगे ब्रह्मा को?
परमात्मा फादर है लेकिन प्रजापिता है, तो प्रजापिता क्यों अगर ब्रह्मा सबका फादर है? ब्रह्मा सबका फादर है। हाँ जी। हाँ हाँ बोलते हैं। सबका है फिर। वैसे तो फादर ऑफ ह्यूमैनिटी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्मा एज अ फादर केवल ब्राह्मणों का है। और वैसे तो फिर वो सृष्टि की शुरुआत की आत्मा है, तो उस तरीके से सबका कनेक्शन है, लेकिन ब्राह्मणों का बाकी सबके लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ, फादर नहीं हुआ। फादर हम बच्चों के लिए, हम है ना पूर्वज, हम है ना उनके साथी। तो देखो हमारा लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते मैं आया हूं, तुमको आया हूं किस लिए? वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर तो है नहीं। ये पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बीके दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने। ड्रामानुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी सुनो ना मुरली मेधावन, पढ़ना थोड़ी है, सामने मुरली चल रही है ना। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं बन सकती है। क्यों? रुद्र माला है, विष्णु की माला है, ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है। रुद्र माला यह है नई नई बातें। ये बातें वैसे रुद्रमाला कौन सी है? रुद्रमाला पूजी जाती है, कौन सी हुई? रुद्राक्ष हो गई थी। तो विष्णु की माला? रुद्रमाला जो अभी बच्चे समर्पित हो जाते हैं उनकी, और विष्णु की माला, क्योंकि इसीलिए फिर उनकी पूजा भी होगी ना। जो पूरे बाबा पे समर्पित बच्चे हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको दिखाया ना, रुद्रमाला में गले में स्केलेटन्स दिखाए जाते हैं। वो हो गई रुद्रमाला। और विष्णु की माला तो फिर उसमें से जो विक्टोरियस होते हैं, जो राज परिवार के, और उसमें आएंगे, वो फिर विष्णु की माला। मतलब मेरे हिसाब से, वैसे बाबा ने क्लियर नहीं किया, लेकिन अगर रुद्रमाला जो पूजी जाती है, तो जो भी बच्चे बने, सालीग्राम दीदी, सालीग्राम, वो, और फिर बाकी तो फिर विष्णु की माला है। जनरल तो शालिग्राम हो जाएंगे, जनरल शालिग्राम। शालिग्राम के, क्योंकि पूजी जाती है ना। विष्णु माला जो 108 की माला, वैजयंती माला, विजय माला वाले,
तो नहीं, विजयंती माला नहीं है वो, एक, हाँ फिर वो तो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसकी, तो नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है। अच्छा, तो यह है नई नई बातें। यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती है। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है। वो तो कहते नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हजारों सूर्यों से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। ये सब बातें नहीं होने के कारण मूझते हैं। भावना उनकी किसी और में, तो फिर माने ही, और दूसरा बिंदी दिख जाए चाहे एक्यूरेट भी हो, वो तो फिर वो स्टैंडर्ड नियम है भी ना, जिसकी रही भावना जैसी, मैं उसी अनुसार उनको साक्षात्कार कराता हूँ। अच्छा, ये सब बातें नहीं होने के कारण मूंझते, जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है, तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हैं, सुख क्यों? बहुत अच्छी बात कही। याद कल की थी पॉइंट एक, तुम आधा कल्प उनको याद करते आए हो, क्यों? क्या क्योंकि पॉइंट सुख प्रूव हो जाता है? देने वाला वही था, सुखदाता। सुख देने वाले को याद किया जाता है, और वो भी दुख में। तो सुख देने वाले को, दुख देने वाले को याद थोड़ी किया जाता। तो वही कर्मों के लिए कहते हैं ना, भगवान सुख दुख देता है, ये भगवान ने रचा, ये भगवान की लीला है। एनीथिंग जो दुख देती है वो परमात्मा की रचना है ही नहीं, परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं है। तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। अच्छा पूछो, रावण को जलाते कितना समय हुआ? क्या बोलेंगे? अनादि है। उनको ये मालूम ही नहीं कि रावण कब से आता है, जलाते आ रहे हैं। सतयुग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन क्या है? रावण है। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। आत्मा का दुश्मन कौन? रावण। अच्छा, आत्मा के साथ शरीर है, तो रावण किसका दुश्मन हो गया? शरीर का भी दुश्मन है ना, क्योंकि आत्मा का दुश्मन है। तो मन चला, वो चीज नहीं खानी चाहिए। हाँ, रावण तो खा लिया, तो शरीर को भी तो प्रॉब्लम हो गई। आत्मा के साथ शरीर का भी दुश्मन हो गया। तो सत्युग में तो रावण होता नहीं। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है, रूह को पतित बनाने वाला है। तो रावण में आत्मा है? बाबा एबीसीडी पूछ रहे हैं। नए कौन है यहाँ? एकदम नए नए बच्चे कोई है? सब पुराने हैं। नहीं, नए हैं ना, वैशाली नए जी। हैं तो सब वीडियो ऑफ है, तो क्या पता कौन नया है कौन पुराना है। नए नए कितने हैं? या तो ये समझे जिनके भी वीडियो ऑफ है वो नए हैं ना। ओम शांति जी, मैं नया हो रहा, आत्मा तो है जी। आत्मा है जी, रावण भी तो पंडित था। हाँ, रावण भी। हाँ, इसलिए अभी वीडियो ऑन करके मुरली सुनो। तो ये कि सारा कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। ये बात राइट है। आत्मा, रावण में आत्मा है या आत्मा में रावण है? आत्मा में रावण है।
ये दोनों एक नहीं हो सकता। ठीक है, कौन था वो नया भाई, क्या नाम है जो इसकी ये टीचर है, वो उसको समझाए वापस। मैं ही हूँ, रमाकांत नाम है इनका। आप वापस क्लब कोर्स कराओ। अच्छा, रावण में आत्मा है। रावण क्या चीज है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। आत्मा 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार है, जिसका पुतला बना है। तुम जानते हो, अभी है दुख, फिर सुख में जाना है तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। और जैसे दूसरी आत्मा आती है, वैसे ये भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। अच्छा, ब्राह्मण कोई अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। जिसमें आत्मा आती है उसको ही वही समझते हैं ना। जिसकी भी आत्मा है, पिता की आत्मा है, तो उसको ब्राह्मण को ही पिता समझ लेते हैं। तो ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते वो आत्मा आती है, आत्मा बोलती है। हाँ, इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ, भागीरथ कहते हैं। पानी की बात नहीं है, यह है सारी भागीरथ से गंगा आई। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट बताओ, जैसे बताया दीपक भाई, भागीरथ से गंगा आई। एग्जैक्ट राइट है, पर थोड़ा शब्दों का हेर फेर है। बोलो रेखा बेन। बोलो। एग्जैक्ट, थोड़ा हेर फेर है, राइट है। भाग्यशाली रथ, फिर भागीरथ ने गंगा लाई। भाग्यशाली रथ से ज्ञान गंगा खाली हमारे पास आए। एक शब्द मिसिंग हो गया। बस भागीरथ ठीक है, क्योंकि भाग्यशाली रथ। ज्ञान गंगा आई। तो अब 5000 साल के बाद फर्क हो सकता है। भाग्यशाली का भागीरथ बन सकता है, और एक शब्द मिसिंग हो सकता है, गंगा। ज्ञान गंगा की जगह गंगा। तो फिर उसको फिर फिजिकल बता दिया सारा। इसी से रिलेटेड उषा दीदी ने अच्छा एक्सप्लेन किया, और उनको रमेश भाई जी ने बताया था कि जो गीता में लिखा है कि पहले सूर्य को और चंद्रमा को दिया, मीन्स सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं को दिया था। इससे और भी क्लियर हो जाता है। ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया, बताते हैं कि एक गीता के अध्याय में शायद 3rd, इस ज्ञान को पहले सूर्य ने दिया। सूर्य ने फिर अपने पुत्र को दिया, फिर ऐसे और मनु को दिया, फिर मनु इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे करके करके चेन बताई। तो हाँ, तो वो सूर्यवंशी को ज्ञान दिया ना पहले, ये उसके बाद चंद्रवंशियों में गया, तो उन्होंने बोला सूर्य को ज्ञान दिया। आई थिंक सो 3rd चैप्टर में। हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा इस रथ, अच्छा, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। पानी की बात नहीं है, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम रखा ब्रह्मा। अच्छा, इनको ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं बाबा? सोच के बताना। ओके, ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं बाबा? बाबा कहते हैं मैं केवल ब्रह्मा को ही अडॉप्ट करता हूँ, बाकी सबको तो फिर ब्रह्मा के द्वारा करता हूँ, पर वही मेरा एक मुरब्बी बच्चा है। देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं, इनमें प्रवेश करता हूँ तुमको, फिर तुमको अडॉप्ट करता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तो ये हो गया ना डायरेक्ट। वो तो ब्रह्मा के थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं ना। की बात है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। आज बाबा की ये लहर है। कभी आएगा तो पकड़ना फिर बाबा को। बाबा उस दिन तो आपने ऐसे ही कहा, इनमें प्रवेश करता हूँ फिर तुमको अडॉप्ट करता हूँ।
अभी तैयार बना देंगे भी जल्दी थोड़ी। तुम 9 बजे कहते जाऊंगी हो ना शिव मैं, तब बाबा तक मैं 8:30 आपका बजे हूँ, खत्म हो जाएगा, मैं उठ जाऊंगी मैं फिर। आपका हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो यह बाबा कहाँ जाता है। तो ये अब सुनो, तो याद शिव बाबा को करना है। समझो शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया। शिव बाबा इस बाबा कान जाते थे ना, शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जहां जाते थे वहां शिव बाबा। अच्छा, फिर याद उस समय शिव बाबा को कहाँ करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया अभी। याद, पर याद तो उनको बाबा बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। कितनी बार बाबा अव्यक्त बाबा के महावाक्य हमारे सामने सुने, बच्चे बाबा इधर है। अभी याद कहाँ करना है, 3 घंटे बाबा नीचे थे, तब याद कहाँ करना है। तब भी परम धाम। परम धाम परम में। धाम, नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। सामने बाबा है। वो भी बात राइट है। हाँ, बुद्धि जाती नहीं है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। सुना क्या मीनिंग, भावना बन, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। हाँ, बाबा कानपुर गया है तो शिव बाबा को कानपुर में याद करो, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। देखो, जो कानपुर में सामने सुन रहे वो तो सामने शिव बाबा को सुनेंगे, पर वैसे जो अब तो लाइव नहीं है ना, मतलब उन दिनों तो लाइव नहीं था, अभी तो जैसे लाइव है तो सबके सामने ही है। बाबा यही कहेंगे ना, बाबा सामने बैठा है, सब लोग यही कहेंगे। तो तुम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हो, ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग है, नहीं। ये बातें बुद्धि में बिठानी है, एक एक को अलग जैसे तुम कराची में समझाते थे वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते। भक्ति भी एकांत में करते। कराची में 1 to 1 होता था ना, अब हैंड्स भी इतने सारे थे बाबा के पास, 385। तो वहां सेवाएं शुरू होते थे, मुस्लिम आते थे, उनको ज्ञान सुनाते थे वहां। तो इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते। भक्ति भी एकांत में करती है, पढ़ाई भी एकांत में करनी है। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे ही अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो, मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था, फिर ये बनेगा, ये चक्र फिरता रहता है। अच्छा, सत्युग को लाखों वर्ष कैसे, सत्युग को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं। इसकी एक कंपटीशन हम रखने वाले हैं। सत्युग ये ड्रामा अनलिमिटेड हो सकता है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। ये कंपटीशन होगा, मैं डेट बताऊंगी, डिबेट। या अगर नहीं है, इसके क्या क्या नहीं है या है, तो इसके क्या क्या लिमिटेशंस होंगे। अगर है तो क्या लिमिटेशंस है, और हाँ वो सोचना, मतलब लाइव इधर करेंगे, देखते इस सैटरडे संडे को तो नहीं, अगला में देखेंगे।
ठीक है। अच्छा, तो आज बाबा के एक पॉइंट है, सत्यु को लाखों वर्ष कैसे हो सकता है? फिर क्यों? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाएंगे। सुना? 4 युग है, हर एक की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती है, फिर उतरती जाती है। बाप कहते समझाना बहुत सहज है, 2 बात तो समझाना है, अल्फ और बे। मूल बात है याद की यात्रा, मेहनत भी है। कल्प के बाद ये याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। यह मुश्किल सब्जेक्ट है, अल्फ को याद करना। अल्फ को ही भूले हो। अल्फ, अल्फ माना दूसरा अल्फ माना आत्मा, दोनों को ही भूल गए। आत्मा को भी भूल गए, अल्लाह को भी भूल गए, परंतु है गुप्त। ये मुश्किल सब्जेक्ट है, अल्फ को याद करना। अल्फ को ही भूले हो, भगवान को कोई जानते ही नहीं है। गाया भी जाता है, सदगुरु बिगर घोर अंधियारा। सोजरे में एक ही सदगुरु ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप पिता बाप दादा को याद नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह 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 वाह। योग बल से आत्मा को सत्तो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। योग बल से आत्मा को सत्तो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। दूसरा है पाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। पाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। मन बुद्धि को नेगेटिव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द की स्मृति ना। कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और सब स्वयं को सेव करो। माया के स्वरूप
कौन कौन से? माया के स्वरूपों को और माया के सीजन को पहचानो। अच्छा पॉइंट है। स्वरूप माया के रॉयल भी स्वरूप है और एक क्लियरली दिखाई देने वाला स्वरूप है। अच्छा, तो माया के रॉयल स्वरूप होमवर्क करेंगे, ये सोच के आए कि इजी है आंसर क्वेश्चन, बहुत इजी है, निकालने पड़ेंगे, कल के लाना फिर। मान शान की इच्छा, चाहिए शब्द, ये सब जो है अंदर में। हाँ, अमृत वेले से शुरू हो जाते। मतलब रॉयल, एक रॉयल रूप है और एक दिखाई देने वाला। निद्रा तो क्लियरली दिखाई देने वाला है। रॉयल रूप जो बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं। आलस्य। हाँ, सोने की जंजीर। हाँ, उठते ही बेड पर बैठने की इच्छा, वहां तक कौन जाएगा योग करने? रोज तो करते हैं, आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम? थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, फिर उठ के बाद में व्यर्थ संकल्प आते रहे तो भी चलो 2 मिनट और, हाँ 2 मिनट, 5 मिनट और, 5 मिनट और चलता है, कभी कभी चलेगा रिलैक्सेशन, कभी कभी। हाँ, कभी कभी है या हाँ, शरीर को भी आराम देना है। अ लॉन्ग डे अहेड। फिर है, हाँ, फिर बहुत ज्यादा मैं प्रेशर नहीं दे, मतलब अपने आप को हम हल्का रखे। हाँ, ये तो खाली अमृत वेले वाली है। हाँ हाँ, कि उठना है, ये भी कभी कभी प्रेशर हो जाता है। थोड़ा लाइट रहो, उठो तो ठीक, नहीं उठो तो ठीक, थोड़ा लाइट रहना चाहिए। हाँ, बाबा सॉरी, कोई बात नहीं, बहुत सारे निकल आए, खाली अमृत वेले के। अभी क्लास के शरद भाई बताओ, क्लास की माया ठंड है। ये तो बहुत अच्छी माया है। दूसरी ऑनलाइन हो सकता है, सुन तो रहे हैं। अरे मिस तो नहीं करते, ऑनलाइन तो है। अब ये सुविधा है तो यूज करो ना। हाँ, बाबा ने कहा है साइंस के साधन हमारे लिए बने हैं, तो यूट्यूब पर भी तो अवेलेबल है, सुन लेंगे। यूट्यूब है, ऑनलाइन है, साइंस के साधन। सब एग्री करते ऑनलाइन वाले। ये सब माया, ऑनलाइन की माया, ऑनलाइन गार्बेज आजकल ये चल रहा है, बहुत सारी माया है। तो सीजन को भी पहचानो, माया के स्वरूप को और माया के सीजन को पहचानो। फुल सीजन है। सीजन बाबा का सीजन मतलब मैंगोज का सीजन, मतलब फुल मैंगोज। बाबा का सीजन मतलब फुल सीजन। हाँ, सीजन है तो मतलब सब जगह यही है, माया ही माया। मतलब ऑन, अगर वो यूट्यूब भी हो गई तो माया हो गई। बहुत ज्यादा क्लासेस सुनना, मोहिनी बहन कहती है सिर्फ बाबा की मुरली सुनो और बस इम्पोर्टेंट कोई ऐसा ही एक हाथ सीनियर की खात, ये भी माया है बहुत ज्यादा। डॉक्टर सचिन भी कल कह रहे थे कि इसकी क्लास उसकी क्लास तो ठीक है, पर बाबा कहाँ है? फिर बाबा को कब याद करते? कंफ्यूज हो जाते रहते। तो ये सीजन भी है, तो ये मतलब है, बाकी तो है ही है। स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। देखो, जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। संगम। अच्छा जी।